आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इंटर क्लास न्यू सिलेबस है जो उसकी पोएट्री बुक से पोएम नंबर 3 जिसका टाइटल है कीपिंग क्वाइट अर्थात शांति बनाए रखो या शांत रहो, जिसे पाब्लो नेरूदा ने लिखा है। इस पोएम में कवि यही बताता है कि कभी कभी शांत रहना भी हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। यहाँ शांत रहने का मतलब यह नहीं है कि हम बिल्कुल पैसिव हो जाए, बल्कि ये है कि बॉडली रूप से हमारी बॉडी तो शांत रहे, हमारे बॉडी पार्ट शांत रहे, लेकिन हमारा माइंड चलता रहे और उस समय हम माइंड से अपनी गलतियों का एहसास करें कि हमने क्या गलतियां की हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश करें। इस पोएम में पोएट ने एक नंबर दिया है शुरू में 12 नंबर। सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट 12 नंबर। 12 एक होल नंबर है। जैसे घड़ी में जो सुइयां होती हैं और वो घूमती हैं तो नंबर उसमें 12 ही दिए होते हैं, अर्थात 1 से 12 तक आकर गिनती रुकती है। घंटे भी हम 12 + 12 24 घंटे दिन रात के होते हैं, तो उसे भी 12 + 12 से ही हम शो करते हैं। राशियाँ भी 12 होती हैं, साल के महीने भी 12 होते हैं। तो कहने का अर्थ यही है कवि का कि 12 तक वे गिनता है। कहता है जब तक मैं 12 तक गिनूं तुम बिल्कुल शांत रहो और कुछ मन में अपनी गलतियों को सोचो और सुधारने की कोशिश करो। और क्या कहता है, आइए जानते हैं स्टेंजा वाइज इस पोएम के द्वारा। तो चलते हैं फर्स्ट स्टेंजा की ओर। एंड नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स stop for 1 second and not move our arm so much. It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. Once एक बार, अर्थ पृथ्वी, लैंग्वेज भाषा, एक्सोटिक मोमेंट वह क्षण जिसमें अपनी गलतियों के बारे में सोचा जाए। टुगेदर साथ साथ। यहाँ पर कवि कहता है कि जब तक वे 12 तक गिने हमें शांत रहना है। वह कहता है कि एक पल के लिए भी हमें किसी प्रकार की भी कोई एक्टिविटी नहीं करनी है, किसी भी लैंग्वेज में कोई बात नहीं करनी है। हमें एक एक्सोटिक मोमेंट तैयार करना है और अपने भुजाओं को भी नहीं हिलाना है। मीन्स कोई भी फिजिकली एक्टिविटी नहीं करनी है। इट मीन्स हमें बिल्कुल शांत रहना है। एक पल के लिए कोई जल्दबाजी न हो, इंजन तथा अन्य मशीन भी रुक जाए। कवि यहाँ पर यही चाहता है कि एक पल जब हमारे किसी यंत्र या इंस्ट्रूमेंट की ओर से भी कोई एक्शन ना होगा, तब हम सब उस शांत पल का आनंद लेंगे, उस शांति का अनुभव करेंगे। तो बढ़ते हैं सेकंड स्टेंजा की ओर। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड नॉट लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, दोज हु प्रेपर ग्रीन वर्ड्स, वर्ड्स विद गैस, वर्ड्स विद फायर, victory with no survivor, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. इसके सबसे पहले हम मीनिंग देखते हैं। फिशरमैन मछुआरे, कोल्ड सी ठंडे प्रदेश जिसको ध्रुवीय क्षेत्र भी कहते हैं, वेल्स वेल मछली, गैदरिंग इकट्ठा करना, साल्ट नमक, प्रेपर तैयार करना, सर्वाइवर जीवित न बचना, डूइंग नथिंग कुछ न करना। यहाँ कवि चाहता है कि मछुआरे जो ध्रुवीय क्षेत्रों में ठंडे समुद्र में व्हेल मछलियों को पकड़ते हैं वह भी कुछ पल के लिए शांत रहे,
इट मीन्स उन्हें कोई भी हार्म न पहुंचाए। वह व्यक्ति जो भी अपने हाथों से नमक कलेक्ट करते हैं वह पहले अपने घायल हाथों को अवश्य देखें और कुछ पल के लिए वह शांत हो जाए। यह कवि का तात्पर्य है कि संसार के सभी तरह के युद्धों को तुरंत रोक देना चाहिए। पर्यावरण को इस युद्ध में प्रयोग होने वाली विषैली गैसों व अन्य शस्त्रों के प्रभाव से बचाना चाहिए, क्योंकि युद्ध के बाद कोई भी जीवित नहीं बचता। युद्ध लड़ने या छेड़ने के बजाय लोगों को अपने सबसे बढ़िया सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर बाहर निकलना चाहिए, प्राकृतिक नज़ारे को देखना चाहिए। उन्हें अपने भाइयों व परिवार के साथ सैर सपाटे के लिए जाना चाहिए। उन्हें छायादार वृक्षों के नीचे घूमना चाहिए तथा कुछ भी न करने का आनंद लेना चाहिए। लास्ट स्टैंजा इज दैट आई वॉन्ट नो ट्रैक विद डेथ इफ वी वर नॉट नो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर lives moving and for once could do nothing. Perhaps a whose silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of treating ourselves with death. Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I'll count up to 12 and you keep quiet and I will go. इसके मेन हार्ड वर्ड देखते हैं। सिंगल माइंड, कॉमन माइंड, साइलेंस शांत, थ्रेटिंग डराना धमकाना, कीप क्वाइट शांत रहना। यहाँ पर कवि यह नहीं चाहता है कि हम निश्चलता को पूर्ण निष्क्रियता समझने की भूल करें। कुछ भी न करने का अर्थ होगा मृत्यु। कवि का डेथ से कोई रिलेशन नहीं है। हम सभी समझते हैं कि चलना ही जीवन है, हमें सदा चलते ही रहना चाहिए, बल्कि थोड़ी देर रेस्ट भी करना चाहिए। फर्दर द पोएट वांट्स टू से दैट कभी कभी शांत रहना भी हमारे लिए यूज़फुल होता है। मनुष्य जब वे उदास होते हैं तब वे स्वयं को समझने में असफल रहते हैं, तब वे हेल्पलेस फील करते हैं और तब वे स्वयं को डेथ से डराना आरंभ कर देते हैं। लेकिन ऐसे समय में यदि हमारी लंबी चुप्पी अर्थात कीपिंग क्वाइट हमारी भावनाओं को शांत कर सकती है और हमारी इस उदासी को हटाने में हमारी सहायता कर सकती है। इसलिए कवि यही मानता है कि शांति भी कभी कभी हमारे लिए यूज़फुल हो जाती है। कवि इस विचार को स्पष्ट करने के लिए एक एग्जाम्पल देता है कि निश्चलता का अर्थ पूर्णतः निष्क्रियता नहीं होता है। पृथ्वी हमें शिक्षा दे सकती है। जब प्रत्येक चीज़ मृत प्राय प्रतीत होती है उस समय भी पृथ्वी सजीव रहती है। पोएट यही कहना चाहता है कि जब तक वे 12 तक न गिने आप सभी शांत रहें और अपनी बात कहने के बाद फिर वह चला जाएगा। अर्थात यह शांति का मतलब शांत रहने से है, लेकिन माइंड में कुछ समझने से है कि हम क्या गलती कर रहे हैं और क्या सुधार रहे हैं। स्टूडेंट्स, शॉर्ट में यह कवि ये कहना चाहता है कि अपनी गलतियों को सुधारने के लिए भी हमें कुछ समय निकालना चाहिए और इसलिए वो कहता है कि जब तक 12 गिने अर्थात एक क्षण के लिए हमें ऐसे समय निकालकर अपनी गलतियों को सुधारने का एक मौका लेना चाहिए। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको इस पोएम की समरी अच्छे से माइंड हो गई होगी। जाते जाते यही कहूँगी कि अभी तक भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नए अंदाज में। तब तक के लिए खुश रहिए, बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।